हेलो गाइस, दिस इज आकाश स्वादी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 चैप्टर 6 सॉइल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटेंट्स क्या है जो हमें पढ़ने आगे कंटिन्यू करने हैं। दीज आर द कंटेंट्स। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, इरोजन एंड कन्वर्जन पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज सॉइल? सबसे पहले सॉइल जान लेते हैं हम। सॉइल होती क्या है? सॉइल इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इसलिए इसे स्किन ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि ये अपर मोस्ट लेयर है तो हम इसको स्किन भी बोलते हैं। और ये है सॉइल की डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन कुछ नहीं है। डेफिनेशन में हमें पहले बेसिक मतलब इसका जानना होगा। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। मतलब क्या है ये मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज? रॉक डेब्रीज क्या होती है? जो कण छोटे छोटे रॉक के, और ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं। ये बहुत टाइम बाद, थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाद इसमें केमिकल फिजिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, तब जाके सॉइल बनती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन भी यही है। सॉइल आर एट द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि सॉइल में ही हमारे प्लांट्स, ट्रीज सब कुछ होते हैं और इसी में हम डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे लिंक है, ये एक फूड चेन है। अगर फूड चेन ब्रेक हो जाए तो सर्वाइवल हमारा एक्सटेंट हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बोला गया। तो इसको हम दे आर रिगार्डेड एज द स्किन ऑफ द अर्थ, हमने पढ़ लिया था। सॉइल डेवलप ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यही है। और सॉइल कंप्रोमाइजेज ऑफ लेयर्स। सॉइल लेयर्स में बांटा गया है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल हॉरिजन। ईच हॉरिजन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। द स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं हम पेडोलॉजी। पेडो, ग्रीक में पेडो का मतलब होता है अर्थ या सॉइल, और लॉजी का मतलब हो स्टडी, तो इसलिए ये मिलके बना है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब हम ये पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में होता क्या क्या है, फॉर्म कैसे होती है। द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर द रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स एंड टाइम्स। जो मेजर फैक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है, रिलीफ, जैसे कि वहाँ की जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे माउंटेन्स की क्या हाइट्स है, रिफ्ट्स वैली है या फॉरेस्ट है, तो सब जगह डिपेंडेंट करती है कि अलग अलग सॉइल कैसी होगी। पेरेंट मटेरियल क्या है, वो सॉइल किससे बनी, उनकी बेड रॉक्स क्या है, वो होते हैं पेरेंट मटेरियल। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या वो टुंड्रा रीजन का है, क्या वो ताइगा रीजन का है। टुंड्रा रीजन जहाँ पे आपको पता है बहुत ठंड होती है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वो टुंड्रा रीजन। क्या वो ह्यूमिड रीजन है, क्या वो रेनी रीजन है, तो वो क्लाइमेट है सारा। वेजिटेशन, वहाँ पे क्या वेजिटेशन होती है, वही आपको पता ही है, ये कंटिन्यू कर रहा है। और टाइम, कितना टाइम लगा, हमने बोला थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इस सब को मिलके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन्हीं सॉइल फॉर्म होती है। और ये जैसे कि प्रोसेस ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। पेडो का मतलब हमने पहले पढ़ा था, पेडो का मतलब क्या होता है, पेडो का मतलब होता है अर्थ या सॉइल, और जेनेसिस का मतलब आपको पता है ओरिजिन, कहाँ से सॉइल आई है, इसे पेडोजेनेसिस बोलते हैं। और ये देखिए फ्लो चार्ट बनाया हमने एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का। ये बेसिकली वही चीज़ है। पेरेंट मटेरियल मैंने आपको बता दिया, पेरेंट मटेरियल क्या होता है जिससे वो फॉर्म हुई है। क्लाइमेट मैंने बताया, अलग अलग क्लाइमेट की अलग अलग सॉइल होती है, ये याद रखना, अलग अलग क्लाइमेट की अलग अलग सॉइल होती है। ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन एंड फौना, वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ होती है। अब जैसे कि आपने पहाड़ में देखोगे स्प्रूस होते हैं, स्प्रूस प्लांट्स, स्प्रूस होते हैं, निडल टाइप की लीव्स होती है, ये अलग सॉइल में ही होते हैं, वहीं के सॉइल में ही होंगे। जैसे रिलीफ, अब जो इसका रिलीफ है लैंड फॉर्म से, टोपोग्राफी है, जैसे कि वो दोआब रीजन है तो वहाँ की फर्टाइल सॉइल होगी। दोआब रीजन ये होता है जो मेजर रीजन के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है उसे दोआब बोलते हैं। और जैसे कि टाइम, मैंने बताया था बहुत टाइम लगता है एक सॉइल को बनने को, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं। और कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स, अब हम पढ़ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कंपोजिशन में जो मेजर पार्ट रोल प्ले करता है वो है मिनरल्स। उसमें 45% मिनरल्स होता है। आप देखिए 45%। उसके बाद क्या होता है, वाटर, 25% वाटर होता है, 25% ही एयर होता है, और जो बाकी का बचा हुआ 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर वही डिकिंग बॉडीज वही होती है, कंपोजिशन से होती है। सॉइल प्रोफाइल, अब सॉइल प्रोफाइल कुछ नहीं है, सॉइल प्रोफाइल कुछ नहीं, हमने क्या करा है, वर्टिकल क्लासिफिकेशन सॉइल को दी है जिसे हम हॉरिजन बोलते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक हमने A, B, C, D 4 हॉरिजन में इसे बांटा है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल कंटेनिंग ऑल हॉरिजन एंड एक्सटेंडिंग अप टू द पेरेंट रॉक्स एंड बेड रॉक्स। पेरेंट रॉक कौन सा, सबसे नीचे वाला। अब देखिए आप हॉरिजन D, पेरेंट ऑफ बेड रॉक्स, यहाँ पे सारे हार्ड रॉक्स होंगे।
इसको बोले हमने हॉरिजन डी, इसके ऊपर ही वेदर्ड रॉक होंगे, फ्रेगमेंटेड होंगे, वेदर रॉक जो टूटे हुए जो उनके कण होंगे वो उसके ऊपर ही होंगे। इसमें लिटिल और नो प्लांट्स होते हैं और एनिमल लाइफ, इसमें कुछ नहीं होता, आपको पता ही है जैसे दिख रहा होगा। इसके ऊपर जस्ट ऊपर आता है बी ओरिजिन, जिसे हम सब सॉइल बोलते हैं। इसमें पुअर इन ह्यूमस, रिच इन मिनरल्स। पुअर इन ह्यूमस, ह्यूमस आपको पता है ह्यूमस कुछ नहीं है, वही डिकेइंग बॉडीज जो लीव्स होती है वो जो डिके हो जाती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो फर्टाइल चीज़ आती है उसमें क्या है, रिच इन ह्यूमस होता है और इनमें मिनरल्स भी होता है, उसको टॉप सेल बोलते हैं और ए हॉरिजन बोलते हैं। इसके ऊपर ह्यूमस होता है। आपने देखा होंगे ना, प्लांट जब अपने लीव्स शेड करता है ट्रीज, तो वो ह्यूमस बन जाता है काफ़ी टाइम में, तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो बहुत फर्टाइल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब ऐसा तो नहीं है सॉइल अभी पता थी, हमें एशियन टाइम में भी सॉइल पता थी, लेकिन उन्हें नॉलेज एशियन टाइम में खाली बहुत कम थी, लिमिटेड नॉलेज थी। तो उनको दो ही टाइप की सॉइल पता थी, एक फर्टाइल और नॉन फर्टाइल, जो बैरन लैंड में होती है। जो फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल सॉइल थी, उसे वो उर्वारा बोलते थे, और जो नॉन फर्टाइल थी उसे उसारा बोलते थे। इसके आगे मिडिवल टाइम में भी इन्होंने अलग अलग सॉइल बांटी है। अब मिडिवल टाइम में क्या होता था, मिडिवल टाइम में 16th सेंचुरी के टाइम में इन्होंने सॉइल को क्लासिफिकेशन करा उसके अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, स्लोप, लैंड और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको क्लासिफाइड करा कि सॉइल कैसी होती है। जैसे कि आप देखिए उन्होंने क्या करा, जो सैंडी थी उसको सैंडी सॉइल बोला, जहाँ पे क्ले था वहाँ पे क्ले ही सॉइल होगा, सिल्ट था सिल्टी सॉइल, लोमी मिक्सचर सॉइल को इन्होंने लोमी सॉइल बोला है। और मतलब हर एक सॉइल के कलर के बेसिस में इन्होंने बांट दिया। जैसे कि जहाँ पे रेड सॉइल था, रेड कलर की सॉइल थी, उसे रेड सॉइल बोला गया, येलो सॉइल बोला गया, ब्लैक सॉइल बोला गया, ये सब इन्होंने डिवाइड करा गया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन। देखिए इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या कंपोजिशन है इसमें, ठीक है, किस लोकेशन में मिलती है, किस टेम्परेचर मिलती है। तो आज के बेसिस में हमने 8 फर्दर पार्ट में से बांटा गया है। जो सबसे पहला पार्ट है हमारा एलोविल सॉइल। एलोविल सॉइल कहाँ मिलती है, दोआब रीजन, हमने बताया भी था पहले। दोआब रीजन पहले वही रीजन है जो पेरिनल रिवर्स के बीच का जो लैंड मास होता है उस बहुत फर्टाइल होती है। जैसे कि हमारे में पेरिनल रिवर्स कौन सी है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ी रिवर सिस्टम है, उसके बीच की जो फर्टाइल लैंड है उसे हम उसकी जो सॉइल होती है उसको एलोविल सॉइल बोलते हैं। इसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस लिए होती है, जो वॉल्केनिक इरप्शन है। जैसे आपको पता है कलर इसका ब्लैक इसलिए है, बहुत साल पहले यहाँ पे वॉल्केनोज होते थे, उसकी वजह से आज भी ये सॉइल ब्लैक है। इसको रेगू सॉइल बोलते हैं, कॉटन के लिए बहुत फेमस है। हमारे महाराष्ट्र में ये सॉइल थी, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। ये कलर में रेड है, लेटराइट सॉइल है। अब जैसे कि इसके आगे एरिड सॉइल है, सलाइन सॉइल है, पीटी सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। इसे हम एलैबोरेटली अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा।